गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इन सभी जो 3 व्यक्ति ऑप्शन में दिया हुआ इनमें किसको 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसको 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपको रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, तो रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। ठीक है, तो किसको नहीं दिया गया है, तो समीर चौधरी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो रामभद्राचार्य को आपको संस्कृत के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो रामभद्राचार्य को आपको संस्कृत के लिए पुरस्कार दिया गया था। और गुलजार को उर्दू के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गुलजार को किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो उर्दू के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो रामभद्राचार्य और गुलजार को सम्मानित किया गया था। ठीक है, रामभद्राचार्य को आपको संस्कृत के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, और गुलजार को आपको उर्दू के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है पहली बार 1961 में किया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था, तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो शुरुआत है 1961 में किया गया था। ठीक है, और इसको पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार इसको 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो इसको मलयालम लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत है 1961 में किया गया था। ठीक है, और इसको पहली बार दिया गया था 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, यह कौन थे, तो यह मलयाली लेखक थे। और याद रखेंगे जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो COP28 का जो सम्मेलन का आयोजन है वो आपको दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, और इसमें आपको 197 देशों ने भाग लिया था। दूसरा जो कथन कह रहा है कि सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया था। ठीक है, तो यह कथन सही है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा जो 30 नवंबर 2015 को किया था। ठीक है, कहाँ किया था, तो पेरिस में किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कब किया था, तो 30 नवंबर 2015 को किया था। कहाँ किया था, तो पेरिस में किया था। दूसरा जो कथन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तीसरा जो कह रहा है कि इसका मुख्यालय नोएडा में तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक हैं। ठीक है, यह भी कथन गलत है। आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है आपको नोएडा में नहीं बल्कि गुरुग्राम में है। कहाँ है, तो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, और जो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महानिर्देशक हैं वो आशीष खन्ना है। कौन है, तो आशीष खन्ना है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, और उसके वर्तमान जो महानिर्देशक कौन है, तो आशीष खन्ना है। ठीक है, चौथा जो कथन कर रहा है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो माल्टा है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला आपको 119वां देश बना है। ठीक है, तो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है, तो 119वां देश बना है। ठीक है, तो आप कथन आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखेंगे जो 99वां जो कंट्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था वो स्पेन था। ठीक है, 99वां कंट्री कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था, तो स्पेन था। ठीक है, और जो 100वां कंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था वो पैराग्वे है। कौन सा है, पैराग्वे है। ठीक है, यह भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। 99 और 100वां। 99 कौन था जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था, तो स्पेन है। ठीक है, और जो 100वां कौन कंट्री था जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो पैराग्वे है। 19वां कंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ उसका नाम आपको माल्टा है। ठीक है, कौन सा देश है, तो माल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। जो कथन कर रहा है कि यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। ठीक है, तो यह कथन सही है। जो ओडिसियस अंतरिक्ष यान है वो आपको
नासा से संबंधित है, ठीक है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है, तो नासा से संबंधित है, ठीक है। दूसरा जो कथन करें कि यह मिशन ऑर्टिमिस अभियान का हिस्सा है, ठीक है। तो यह कथन सही है। जो ओडिसियस अंतरिक्ष यान है वो आपको ऑर्टिमिस अभियान का हिस्सा है, ठीक है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो हमको मिलान करना है। सूची 1 में आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिया हुआ है, ठीक है। सूची 2 में आपको वह कहाँ, उसका मेजबानी कौन से देश ने किया था, ठीक है। तो इसको हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना कहाँ है, तो रायसीना ये दिल्ली में है, दिल्ली भारत में है, ठीक है। तो रायसीना आपका कहाँ हो जाएगा, भारत से मिलान हो जाएगा, ठीक है। रायसीना डायलॉग का जो मेजबानी कौन देश किया है, तो भारत ने किया है, ठीक है। तो सी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग आंसर में देखेंगे तो सी में 1 किस में है, तो डी में है, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बी की बात करें तो म्यूनिक जो है वो जर्मनी में है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। बी का हो गया आपका 3, ठीक है। और जो सांगरी है आपको सिंगापुर में, ठीक है। तो सांगरी लॉ डायलॉग का मेजबानी कौन करेगा, तो सिंगापुर करेगा। तो ए का हो गया 2, तो 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही नहीं है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया था, ठीक है। यह कथन सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया था, ठीक है। तो याद रखें, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया था, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि यह सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वाले देश में जो शीर्ष पे है वो यूएसए है, यूके है और फ्रांस है, ठीक है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि यह सूचकांक में भारत के रैंकिंग 41वां है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। आपको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वो 42वां है, ठीक है। भारत का कौन सा रैंकिंग पे है, तो 42वां रैंकिंग पे, ठीक है। तो हमसे आपको क्वेश्चन में जो सही नहीं है, जो कथन गलत है, हमको उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया था, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यह कथन गलत है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। यह भी कथन गलत है। चौथा कर रहा है कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माड़ीकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो कथन आपका 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया, ठीक है। तो इसने आपको कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूपीआई यूनियन देश कौन सा है, ठीक है। तो यह जो देश है वो कोसोवो है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखें, जो कोसोवो है विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला देश अंतिम और गैर यूरोपीय यूनियन देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन असत्य या गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यह कथन सही है। जो स्वयं योजना का जो शुरुआत है उड़ीसा के सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। तो जो सुचेता है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। यह तो कथन सही है, लेकिन यह केवल आपको मातृत्व लाभ योजना नहीं है, ठीक है। तो कथन 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में जो गलत कथन ही पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन असत्य या गलत है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो यह कथन गलत है। तो फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य वो असम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन बना है, तो अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो कह रहा है कि नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ है, ठीक है। तो यह भी कथन गलत है। आपको नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का जो 16वां संस्करण है वो भारत में नहीं बल्कि मालदीव में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, तो मालदीव में शुरू हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, जो नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का जो 16वां संस्करण है वो मालदीव में शुरू हुआ है, ठीक है।
तीसरा जो कथन कह रहा है कि दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है, ठीक है, तो यह कथन सही है। जो दोस्ती अभ्यास होता है नौसैनिकों का, उसमें श्रीलंका के नौसैनिक, भारत के नौसैनिक और मॉरिशस के नौसैनिक शामिल हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे असत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 और 2, 2 आपका कथन असत्य है, ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है, ठीक है, तो यह कथन सही है। आपको चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया था, ठीक है, तो चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया था, तो मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है, यह अभियान को उसने शुरू किया था। जो दूसरा कथन कर रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का जो थीम है वो विकसित भारत के स्वदेशी प्रौद्योगिकियां हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है, तो यह विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन में आपको असत्य कथन पूछा है, ठीक है, तो असत्य आपको गलत जो है केवल दूसरा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सत्य सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, ठीक है, तो यह कथन सही है। जो सिटीजन कॉर्नर है वो जल जीवन मिशन का एक पहल है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि जूस जेंकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, ठीक है, तो यह कथन गलत है, ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में सत्य कथन पूछा है, ठीक है, तो केवल एक आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन असत्य या गलत है हमको इसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है, तो यह कथन गलत है। दूसरा जो कथन कर रहा है खबरों में रहे WIDE का पूर्ण विस्तार वुमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। तो जो वाइड का फुल फॉर्म होता है, वाइड का जो फुल फॉर्म होता है वुमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी होता है, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, तो क्या होता है वुमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी होता है वाइड का फुल फॉर्म, ठीक है। 1 और 2 आपका दोनों कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि गगनयान मिशन में केवल मानवयुक्त मिशन शामिल है, यह कथन गलत है। आपको जो गगनयान मिशन एक बहुचरणीय परियोजना है जिसमें मानवयुक्त मिशन के अलावा और भी कई चरण शामिल है, ठीक है, तो यह कहना केवल यह मानवयुक्त मिशन है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा, ठीक है, तो यह कथन सही है, तो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग गगनयान मिशन के बारे में बात करें, जो गगनयान मिशन का जो शुरुआत है 2006 में किया गया था, ठीक है, तो गगनयान मिशन का शुरुआत कब किया गया था, 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसरो के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे जो गगनयान मिशन है यह 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसरो के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है, देश का सबसे ऊंचा जो स्काई डेक है उसका निर्माण आपको बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है, कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। तो दूसरा जो कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है, तो यह भी कथन सही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के आने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यह कथन सही है। जो सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखेंगे जो सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है, कहाँ है, तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व वो राजस्थान के आपको अरवल जिला में है, किस जिले में है, तो राजस्थान के आपको अरवल जिला में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के अरवल जिले में, ठीक है। और दूसरा जो कथन कह रहा है कि तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, तो यह भी कथन सही है। आपको तेंदुआ के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और यह जो टाइगर रिजर्व है आपको तेलंगाना में कहाँ है, तो यह जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में, ठीक है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। तो यह कथन सही है। आपको लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए न्याय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में आपको लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को चुना गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे। दूसरा जो कथन कर रहा है, ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। आपको जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 है वो आपको उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया था, ठीक है। और इसका जो शुरुआत है वो लखनऊ में किया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुरुआत कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था, ठीक है। और समापन जो है आपको वाराणसी में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था समापन? तो वाराणसी में किया गया। तो याद रखेंगे, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुरुआत है वो लखनऊ में किया गया था, ठीक है। और जो समापन है वो आपको वाराणसी में किया गया था, ठीक है। और यह यूपी में आयोजित किया गया था। जो इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। तो यह भी याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम 2023 में आपको जो शीर्ष पावदान पे रहा था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। कितने पदक के साथ? तो 71 पदक के साथ, ठीक है। तो कथन आपका केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल है वो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, ठीक है। तो जो ईपीएफ जमा राशि पर जो ब्याज दर है आपको 8.25% कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, जो ईपीएफ में जमा राशि है उस पर जो ब्याज दर है वो बढ़ाकर 8.25 कर दिया गया। कब किया गया? 2023-24 के लिए किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखें, जो शांति प्रयास 4 अभ्यास है आपको नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, जो शांति प्रयास 4 अभ्यास है आपको ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। और याद रखेंगे, ये जो अभ्यास है आपको 20 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, 4 मार्च 2024 तक, ठीक है। तो जो शांति प्रयास 4 है वो कहाँ आयोजित किया है? तो नेपाल में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और कब से कब तक आयोजित किया है? तो 20 फरवरी से आपको 4 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और जो शांति प्रयास 4 है आपको बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और इसमें आपको कितने देश भाग लेते हैं? तो तकरीबन आपको 19 देश भाग लेते हैं, ठीक है। कितने देश भाग लेते हैं? तो 19 देश भाग लेते हैं, ठीक है। तो शांति प्रयास 4 में कितने देश भाग लेते हैं? तो 19 देश भाग लेते हैं। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक आयोजित किया? तो 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे, 2024 में आपको केपीपी नाम्बियार पुरस्कार है वो एस सोमनाथ को दिया गया। किसे दिया गया है? तो 2024 में जो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार है आपको एस सोमनाथ को दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को किया गया है। और जो एस सोमनाथ है आपको इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ है। और इन्हीं को ही हालिया में आपको 2024 में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। और जो इसरो का मुख्यालय है आपको बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलोर में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि आपको 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार एम सोमनाथ को दिया गया है। और एस सोमनाथ कौन है? तो एस सोमनाथ जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो का स्थापना कब किया गया? तो इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। और जो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला 2024 जो पुरस्कार है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को 2024 में दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो कह रहा है कि यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मोरगवे एवं निमहांस को दिया गया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? ठीक है, जो याद रखें जो सुल्तानगंज बंदरगाह है वो आपको बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुल्तानगंज बंदरगाह कहाँ है? तो जो सुल्तानगंज बंदरगाह है वो बांग्लादेश में। ठीक है, मैया बंदरगाह कहाँ है? तो जो मैया बंदरगाह है वो भारत के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि मैया बंदरगाह कहाँ है? तो जो मैया बंदरगाह है वो भारत के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो सुल्तानगंज बंदरगाह है वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण की आवाजाही शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत किया है? तो गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली का जो शुरुआत है वो पंजाबी विश्वविद्यालय ने किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप ये भी याद रखेंगे कि जो गुरुमुखी लिपि है इसका जो शुरुआत है गुरु अंगद देव ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो गुरु अंगद देव ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत है गुरु अंगद देव ने करवाया था। और जो गुरु अंगद देव थे वो सिख के दूसरे गुरु थे। तो गुरु अंगद देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो दूसरे गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन का आप याद कर सकते हैं कि जो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने करवाया था? तो सिख के दूसरे गुरु आपको गुरु अंगद देव ने कराया था। और सिख जो कहाँ रहते हैं? तो ज़्यादातर जो सिख है वो पंजाब में रहते हैं। ठीक है, तो आप पंजाबी विश्वविद्यालय इस यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिग्वंत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिग्वंत जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का जो अनावरण है वो आपको देहरादून में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत का जो प्रतिमा का अनावरण है वो देहरादून में किया गया है। ठीक है, इसका अनावरण कब किया गया है? तो 12 फरवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का जो अनावरण है 12 फरवरी 2024 को किया गया है। कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या नाम था? ठीक है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो थे वो आपको जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, और जो जनरल बिपिन रावत का जो मृत्यु है आपको 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 2021 को हुआ था हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से। और यह हेलीकॉप्टर कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तमिलनाडु के आपको कुन्नूर जिला में हुआ था। ठीक है, कुन्नूर जिला में ये दुर्घटना हुआ था। ठीक है, और इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी मर गई थी। ठीक है, उनकी वाइफ भी मर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि भारत ने अपने नवोन्वेषी IRST प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, तो यह दूसरा जो कथन कर रहा है कि दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया के पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है, इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल का शुरुआत किया गया है? तो जो ग्रो पहल का जो शुरुआत है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ग्रो पहल का जो शुरुआत है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। पहल का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्रो पहल का शुरुआत क्यों किया गया? जो ग्रो पहल का जो शुरुआत है वो कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए
नीति आयोग द्वारा चलाया गया है, ठीक है। हम लोग नीति आयोग की बात करें तो जो नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे कि नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजू, नींबू, नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है, ठीक है। तो जो काजू, नींबू को अपना राज्य फल वो असम ने घोषित किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो काजू, नींबू है उसको अपना जो राजकीय फल है वो असम ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसी वस्तु शैली में किया गया, ठीक है। तो जो अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS का निर्माण है आपको नागर शैली में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको कि BAPS मंदिर जो अबू धाबी में है, ठीक है, इसका निर्माण आपको नागर शैली में किया गया है, ठीक है। तो याद ये भी रखना है आपको कि BAPS मंदिर का जो उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। यह कहाँ पे है? तो अबू धाबी में है और यह जो है अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है वो 14 फरवरी 2024 को किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ जोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो नीरज चोपड़ा का यह सम्मान है आपको स्विट्जरलैंड के सरकार ने दिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा को आपको जंग फ्राउ जोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित आपको स्विट्जरलैंड में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन में आपको बहुत सारा कंट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कंट्री का राजधानी को देख लेते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो राजधानी वो बर्न है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो बर्न है, ठीक है। जो आइसलैंड का राजधानी आपको है रिकजाविक है, ठीक है, रिकजाविक है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आइसलैंड का राजधानी वो रिकजाविक है, ठीक है। स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है, स्पेन का राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी आपको मैड्रिड है और इटली का जो राजधानी वो रोम है, ठीक है। तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का राजधानी वो बर्न है, आइसलैंड का जो राजधानी वो रेजविक है, ठीक है। स्पेन का राजधानी मैड्रिड है और इटली का राजधानी रोम है, ठीक है। और आपको स्विट्जरलैंड में ही आपको नीरज चोपड़ा को जंग फ्राउ जोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया, ठीक है। तो जो अंडर 19 विश्व कप 2024 का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है यह खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है यह खिताब? तो भारत को हराकर जीता है, ठीक है। और जो अंडर 19 विश्व कप 2024 से आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अंडर 19 विश्व कप 2024 से आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश को हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है, ठीक है। तो हम लोग जो ऑप्शन में दिया हुआ देश के राजधानी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी वो कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, ठीक है। इंग्लैंड का राजधानी वो लंदन है। इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? तो इंग्लैंड का राजधानी लंदन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, इंग्लैंड का राजधानी लंदन। और जो न्यूजीलैंड का राजधानी वो वेलिंगटन है, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी वो प्रिटोरिया है, ठीक है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, इंग्लैंड का राजधानी लंदन, न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया, ठीक है। और अंडर 19 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और अंडर 19 विश्व कप 2024 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो 12 फरवरी 2024 को भारत की UPI जो सेवा है रुपे कार्ड सेवा यह श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको कुछ जो पॉइंट याद रखना है। पहला जो पॉइंट है UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ठीक है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ठीक है। और 12 फरवरी 2024 को भारत की जो UPI रुपे कार्ड सेवा है यह आपको श्रीलंका और मॉरिशस में लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, ठीक है। तो SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो याद रखेंगे कि SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जीता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइपर वैली सिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो जो भारत की पहली हाइपर वैली सिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा यह आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत की पहली हाइपर वैली सिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा यह आपको आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखा गया है? ठीक है, तो भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख से संग्रहालय है वो म्यूजियम आपको हैदराबाद में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का जो आधारशिला है आपको हैदराबाद में रखा गया है। ठीक है, यह आधारशिला किसके द्वारा रखा गया है? तो यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक और याद रखेंगे, जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो हैं जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने खाली स्थान वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने आपको नौसैनिक नागरिकों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसैनिक नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत किया गया? ठीक है, तो फरवरी 2024 में आपको एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई का जो औपचारिक शुरुआत है वो फ्रांस में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रांस में फरवरी 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई का औपचारिक शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हमको इसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आपको उल्जास बेक्टोनोई को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यह कथन सही है। याद रखें, जो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आपको उल्जास बेक्टोनोई को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में आपको एलेक्जेंडर स्टुब को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में आपको एलेक्जेंडर स्टुब को नियुक्त किया गया। ठीक है, तीसरा जो कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। ठीक है, यह भी कथन सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कजाकिस्तान का राजधानी है आपको कजाकिस्तान का राजधानी उस्ताना है। ठीक है, कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो उस्ताना है, इसको याद रखेंगे। कजाकिस्तान का राजधानी उस्ताना है। ठीक है, फिनलैंड का राजधानी आपको हेलस्की है। ठीक है, फिनलैंड का राजधानी कहाँ है? तो हेलस्की है। ठीक है, तो याद रखें कजाकिस्तान का राजधानी उस्ताना, फिनलैंड का राजधानी आपको हेलस्की है। और अगर हम लोग वित्त आयोग के बारे में बात करें, तो वित्त आयोग का जो भारत में स्थापना है आपको 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो वित्त आयोग का भारत में स्थापना कब किया गया था? तो 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो यह वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी न्यागी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, और वित्त आयोग के जो 16वें अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला जो भारत का पहला राज्य है आपको उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला जो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उत्तराखंड बना है। ठीक है, और समान नागरिक संहिता विधेयक को ही आपको यूसीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो यूसीसी के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो जो पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक किया गया? तो 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 के बीच में किया गया है। तो पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक के किया गया है? तो 6 फरवरी और 9 फरवरी के बीच में किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो नीमा सरीखानी को दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसे दिया गया है? तो नीमा सरीखानी को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो है वो नीमा सरीखानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर
आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, और जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो थीम क्या था? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो थीम था वो था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कब किया गया था? तो फरवरी 2024 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो थीम था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण विकसित किया है? ठीक है, तो यह जो उपकरण है आईआईटी पटना ने विकसित किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण विकसित किया है। ठीक है, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने किसके सहयोग से विकसित किया? तो आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपको आदि महोत्सव का 2024 का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो आदि महोत्सव 2024 का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और यह जो महोत्सव यह 10 फरवरी 2024 से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका कब उद्घाटन किया गया था? 10 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे नई दिल्ली के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो अतिशी हैं। ठीक है, नई दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अतिशी हैं। ठीक है, और यह दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो दिल्ली के जो वर्तमान में सीएम अतिशी हैं वो दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। ठीक है, कौन था? तो सुषमा स्वराज थी। ठीक है, स्वराज। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। तो इसको भी याद रखेंगे, दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री है वो शीला दीक्षित है, और दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, और दिल्ली की जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री वो अतिशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो यह जो मिशन है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का जो फुल फॉर्म है होता है यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और नासा का जो स्थापना है आपको 29 जुलाई, याद रखेंगे कि 29 जुलाई 1958 को किया गया था। ठीक है, नासा का स्थापना कब किया गया था? तो 29 जुलाई 1958 को किया गया था। ठीक है, इसरो का स्थापना यहाँ किया गया था? तो इसरो का स्थापना आपको 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, इसरो जो है वो भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, जेक्सा जो है वो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ठीक है, और जक्सा जो है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, और इसका जो स्थापना है आपको 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। ठीक है, तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। ठीक है, और जो CNES है यह चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है आपको अप्रैल 1993 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नासा का जो स्थापना है 29 जुलाई 1958 को किया गया था। इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। जापान स्पेस एजेंसी जक्सा का जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। और जो चाइना का स्पेस एजेंसी है CNES, इसका जो स्थापना है आपको अप्रैल 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? ठीक है, तो जो भारत का पहला अत्यधिक लघु अस्पताल है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा आपको मुंबई में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु चिकित्सा अस्पताल है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा मुंबई में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हमको बताना है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। पहला जो कथन कर रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया था। ठीक है, यह कथन सही है। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन है वो दुबई में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। और दूसरा जो कथन कर रहा है कि इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया है। ठीक है, तो यह भी कथन तीसरा जो कथन कर रहा है कि इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, तो याद रखें जब विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। ठीक है, तो आपका 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है, ठीक है। तो 8 भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मियों को जो मौत का सज़ा है वो कतर ने सुनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो याद रखेंगे 8 भारतीय रिटायर्ड नौसेना के कर्मियों को आपको कतर ने मौत का सज़ा सुनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके कुछ आपको देश दिया है, ठीक है। उसके हम लोग राजधानी देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो जो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है, ठीक है। कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी वो रियाद है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि सऊदी अरब की राजधानी जो रियाद है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी वो अबू धाबी है, ठीक है। और ओमान जो है, ओमान का राजधानी कहाँ है, तो ओमान का राजधानी वो मस्कट है। कहाँ है, ओमान का राजधानी मस्कट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ओमान का राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, ठीक है। और जो कतर है, कतर का राजधानी वो दोहा है, ठीक है। कतर का राजधानी कहाँ है, दोहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी अबू धाबी, सऊदी अरब का राजधानी रियाद, ओमान का राजधानी मस्कट और कतर का राजधानी दोहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था एडिटोरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था, ठीक है। हम लोग अभी तक आपको 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, ठीक है। और उसको याद भी कराते हैं, जिससे आपको एग्जाम में भूलने का चांस कम हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।